Hello CS first year students. Today topic is C loops. कल की क्लास में हमने स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था. आज डिस्कस करेंगे लूप्स. The looping can be defined as repeating the same process multiple times until a specific condition satisfies. Means loop एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स यूज इन सी लैंग्वेज. 3 टाइप्स के लूप सी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं. वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप. फर्स्ट वन इज वाइल लूप. द वाइल लूप इन सी इज टू बी यूज इन द scenario where we do not know the number of iterations in advance. The block of statements is executed in the while loop until the condition specified in the while loop is satisfied. It is also called a pre-tested loop. while loop का यूज हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस ना पता हो. वाइल लूप का ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई रहती है या ट्रू रहती है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो कंट्रोल होता है वो वाइल लूप से बाहर आ जाता है और रिपीटेशन को स्टॉप कर देता है. सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप. वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और तब तक रिपीट करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. एग्जांपल देखेंगे. हेडर फाइल लगाएंगे, मेन फंक्शन, और सबसे पहले हम जिस भी वेरिएबल से हमें कंडीशन टेस्ट करनी होती है उसको इनिशियलाइज करते हैं. हमने उसको इनिशियलाइज किया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है आई इज इक्वल टू 1 से हमने इनिशियलाइज किया है और वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं. इसमें हमने कंडीशन लगाई है आई लेस देन इक्वल टू 10. ये कंडीशन है, मीन्स जब तक आई की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी. ये जैसे ही 10 से ऊपर जाएगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी स्टार्टिंग में हमारी, और फिर उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा. अब देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे वाइल लूप की वर्किंग होती है. स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है. वाइल हमने चेक किया आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और 1 10 से छोटा होता है तो हमारी कंडीशन ट्रू है. अब एंटर कर जाएंगे वाइल लूप के ब्लॉक में, प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू. आई की वैल्यू होती है 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा. आउटपुट हमने इसका साइड में लिखा हुआ है 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा आई प्लस प्लस. ये हमने यूज करा है यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर. प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो हो जाता डिक्रीमेंट ऑपरेटर. तो आई जो वेरिएबल है तो उसी के ऊपर हमने इसको लगाया है तो आई की वैल्यू में ए का इंक्रीमेंट कर देगा. तो आई की वैल्यू थी 1 हो जाएगी 2. फिर चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, फिर एंटर हो जाएगा. आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3. फिर चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3. तो इसी तरीके से हमारा ये ब्लॉक 10 टाइम्स रिपीट करेगा क्योंकि 10 तक हमारी वैल्यू जाएगी. तो हमने जो आउटपुट हुआ इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जैसे ही 10 हो जाएगी आई की वैल्यू प्रिंट और नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट होगा तो 10 में इंक्रीमेंट हो जाएगा 11 चेक करेंगे 11 लेस देन इक्वल टू 10 तो 11 10 से बड़ा होता है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा और हमारा जो कंट्रोल है वो वाइल ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और गेट स्टेज में स्क्रीन पे हमारा आउटपुट दिखाएगा 1 से 10 तक के नंबर्स को और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. अब हमें देखना है कि जो 1 2 3 4 बार बार नेक्स्ट लाइन में आए, इसके ये इसलिए आए हैं क्योंकि हमने इसमें स्लैश एन का यूज भी किया हुआ है. स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन. जैसे ही आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो अगली बार जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में ही होगी. ओके, नेक्स्ट इज डू वाइल लूप. डू वाइल लूप भी सेम प्रोसेस होता है वाइल लूप की तरह, बस एक मेन डिफरेंस होता है इसमें कि
यह लूप एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे इसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। देखते हैं कैसे। द डू वाइल लूप is the post tested loop. By using the do while loop, we can repeat the execution of several parts of the statement. The do while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once. यही बात मैं आपको बताइए कि do while loop का यूज मेनली तब करते हैं जब हमें अपना while loop के ब्लॉक को एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट कराना ही हो। ओके, सिंटैक्स में देखेंगे डू के बाद वाइल की बॉडी और उसके बाद वाइल कंडीशन और इसमें लगाएंगे हम सेमीकोलन। जबकि हमने देखा था वाइल के केस में, तो वाइल के केस में हमने कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाया था, जबकि इसमें हम एक सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, अब देखेंगे इसका एग्जांपल। दोनों हेडर फाइल यूज करेंगे, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद फिर आई को हमने इनिशियलाइज करा 1 से, डू लगाया, डू में प्रिंट टाइप का स्टेटमेंट दिया, फिर आई एक यूनरी ऑपरेटर लगाया और फिर कंडीशन भी सेम लगाई, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो ये जो प्रोसेस है हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। अब देखते हैं ये एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन कैसे आती है, कि मतलब एक बार हमारी जो वाइल लूप की बॉडी होती है वो क्यों एग्जीक्यूट करती है, उसका रीजन भी हम देखेंगे। देखिए, जैसे हमने आई की वैल्यू 1 रखी, डू किया और आई को प्रिंट करा दिया कंडीशन टेस्ट करने से पहले ही, मीन्स हमने आई की एक वैल्यू को प्रिंट करा दिया, चाहे हमारी कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार हमारा पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। जब एक बार हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो उसका कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने एग्जीक्यूट करना ही करना है और बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा, आउटपुट भी इस प्रोग्राम का सेम रहेगा। द मेन डिफरेंस इज दैट बॉडी ऑफ वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है वाइल और डू वाइल लूप का, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन वाइल लूप विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन डू वाइल लूप विद एग्जाम्पल, या क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। मैक्सिमम टाइम डिफरेंस में ही पूछा जाता है, तो आप लोग चाहे किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। मैंने इनके डिफरेंस भी आपको लिखवाए हैं, देखिए एक तरफ लिखा वाइल, दूसरी तरफ डू वाइल। वाइल में कंडीशन इन चेक फर्स्ट द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होगी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से, डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। इट माइट अकर स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये इसका कोई भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जबकि इसमें एक बार एग्जीक्यूट होगी चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। वाइल लूप के जो सिंटैक्स में सेमीकोलन का यूज नहीं होगा, जबकि डू वाइल वाली कंडीशन में सेमीकोलन लगता है वाइल कंडीशन के एंड में। इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कोई ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्रैकेट आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसमें हमेशा ब्रैकेट लगते ही लगते हैं। ओके, एक मैंने सिंटेक्स लिखा दोनों का, इसमें वाइल कंडीशन स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट वाइल, इसमें कंडीशन पहले चेक होती है, इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप से आता है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल और डू वाइल इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो इसके दोनों एग्जाम्पल दिए उनको आप रन करा के देखेंगे, ठीक है, और अपनी फाइल में इनको लिखेंगे। थैंक यू।